पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रायपुर। नाम तो सुखपुर था, लेकिन गांव के लोगों की जिंदगी में सुख बहुत कम था। कच्ची झोपड़ियां, टूटी फूटी गलियां, बरसात में कीचड़ और गर्मियों में धूल, यही गांव की पहचान थी। न बिजली थी, न पक्की सड़क, न अस्पताल और न ही ढंग का स्कूल। इस गांव में रहने वाला मोहन एक मेहनती किसान था। उसके पास सिर्फ एक बीघा जमीन थी, जिसमें वह अपने परिवार के साथ मेहनत करता था। मोहन की पत्नी मीना बहुत सरल और सहनशील थी। उनका एक बेटा था, कमलेश, जो पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी रहती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन खेत में चला जाता। कभी फसल अच्छी होती, तो कभी सूखा सब कुछ बर्बाद कर देता। कई बार घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जल पाता। मीना अक्सर अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे देती और खुद पानी पीकर सो जाती। गांव के बच्चे स्कूल कम और खेत मजदूरी ज्यादा करते थे। स्कूल में सिर्फ एक ही मास्टर जी थे, रामलाल जी, जो बहुत ईमानदार और मेहनती थे। टूटी छत वाले स्कूल में वे बच्चों को सपने देखना सिखाते थे। कमलेश रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। उसके पास किताबें पुरानी थीं, लेकिन आंखों में भविष्य के सपने नए थे। वह कहता था, एक दिन मैं पढ़ लिख कर अपने गांव को बदलूंगा। एक साल बहुत भयानक सूखा पड़ी। फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। गांव में भूख और बीमारी फैलने लगी। कई लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। मोहन भी टूट चुका था। एक दिन उसने उदास होकर कहा, कमलेश, शायद अब पढ़ाई छोड़नी पड़े। यह सुनकर कमलेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन में खेत में काम करता था और रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। इसी बीच सरकार की एक टीम गांव में सर्वे करने आई। रामलाल जी ने कमलेश की प्रतिभा के बारे में बताया। कमलेश की परीक्षा ली गई और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति मिल गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कमलेश पहली बार गांव से बाहर पढ़ने गया और उसने बहुत मेहनत की और वर्षों बाद वह एक बड़ा अधिकारी बनकर लौटा। कमलेश ने अपने गांव को नहीं भूला। उसने गांव में पक्की सड़क बनवाई, स्कूल की नई इमारत खड़ी करवाई, अस्पताल खुलवाया और खेती के लिए पानी की व्यवस्था करवाई। आज रायपुर सच में सुखी हो गया था। जिन झोपड़ियों में कभी अंधेरा था, वहां अब उजाला था। मोहन की आंखों में गर्व के आंसू थे और मीना के चेहरे पर सुकून सा था।